लेसन कविता पाठ है कण कण का अधिकारी। कविता पाठ है ये कण कण का अधिकारी। इसके कवि का नाम डॉक्टर रामधरी सिंह दिनकर, डॉक्टर रामधरी सिंह दिनकर। इसमें देखो उन्मुखीकरण, सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसते थे, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लिए पूजा के सामान था श्रम। ये देखो सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। गांधी अपने नेशनल फादर है, राष्ट्र पिता, तो भी उन लोग क्या करते थे, चक्की लेकर क्या करते थे, सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे। अपन बुने हुए अपने ओन हैंड्स के साथ, अपने हाथों के साथ बुने हुए कपड़े पूरे पहनते थे। चुनते थे अनाज में कंकर, और राइस में उसमें से रहते स्टोन्स को भी उन्होंने क्या करते थे, चुनते थे। चक्की पीसते थे, और क्या करते थे, चक्की को भी ऐसा उस तरह पीसते थे। ऐसा था उनका आश्रम, उनका आश्रम ऐसा था। गांधी जी के लिए पूजा के सामान था श्रम। गांधी जी के लिए प्रेयर का सामान क्या था, श्रम, वर्की उनका पूजा का सामान था। सुनो उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य, इस कविता का उद्देश्य क्या है। यह पाठ छात्रों के लिए सामाजिक काव्य सृजन की प्रेरणा देते हुए समाज कल्याण व उदारता की भावना की विकास करता है। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। इसलिए श्रम करने वाले की ही कण कण का अधिकारी है। यह पाठ छात्रों के सामाजिक काव्य सृजना की प्रेरणा देते हुए समाज कल्याण व उदारता की भावना का विकास करना, समाज कल्याण और समाज का उद्धार करना, इसके विकास डेवलपमेंट करने के लिए इसलिए दिया गया है। इसमें श्रम का महत्व बताया गया है। इसमें हार्ड वर्क करने से क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। हार्ड वर्क की टू सक्सेस कहते हैं। हार्ड वर्क करने पर ही अपन सक्सेस के क्या तो की के दिशा काम करता है। तुम हार्ड वर्क नहीं करते जब सक्सेस नहीं मिलता। सफलता की कुंजी क्या है, हार्ड वर्क है। मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं आता। ये अच्छा याद रखना कि मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं आता। श्रम कभी व्यर्थ नहीं होता, श्रम कभी व्यर्थ नहीं होता, वह हमेशा सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। कोई तो हार्ड वर्क करता है कि वो कंपल्सरी क्या होता है, सक्सेस होता है, सफल होता है, क्योंकि काल्पनिक जगत को साकार रूप देने वाला वही है। काल्पनिक को तो क्या तो चाहता है कि क्या तो समझता है कि उसको क्या करता है, वो हुए तक सोता नहीं। इसलिए श्रम करने वाले ही कण कण का अधिकारी है। वो तो हार्ड वर्क करता है कि वो हार्ड वर्क करने वाला ही उसके वर्क का क्या होता है, अधिकारी होता है, अधिकारी होता है। यहाँ पर अधिकारी द पर्सन हू हैव राइट्स, उसके राइट्स पूरे भी किसके होते हैं, वो हार्ड वर्क करने वाले। एक इंस्टीट्यूशन होते और एक कहते हैं बड़े बड़े क्या सपोज एग्जाम्पल रिलायंस है और उसे ऐसे कंपनियों से, उसके पूरे भी अधिकारी कौन होता है, कौन तो मेहनत करता है कि वो मेहनत करने वाले अधिकारी होते हैं। विद्या विशेष, इस पाठ की विद्या कविता है। कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रकट करने की क्षमता इनमें निहित है। देखो कम शब्दों में, थोड़े में ज्यादा सा मैसेज इस लेसन में दिया गया है। कवि परिचय, डॉक्टर रामधरी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। हिंदी लिटरेचर में रहने वाले प्रसिद्ध कवि पोएट से कि उसमें से रामधरी सिंह दिनकर भी एक है। उनका जन्म 1908 में हुआ। कब हुआ, 1908 में। और उनका निधन जन्म कहाँ पर, बिहार के मुंगेर गांव में हुआ। कहाँ पर, बिहार स्टेट में मुंगेर नामक गांव में उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। तथा निधन 1974 में हुआ। 1974 में इनका देहांत हुआ। इन्हें हिंदी के राष्ट्र कवि भी कहे जाते हैं। हिंदी साहित्य में इनको राष्ट्र कवि भी कहते हैं।
उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन सी कृति के लिए? उर्वशी। अच्छा याद रखना, ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधरी सिंह दिनकर को किस कृति पर दिया गया है? किस कृति पर? उर्वशी। किस पे? उर्वशी। उर्वशी कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके रचनाएं रेणुका, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतिज्ञा, रसवंती आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखो, रेणुका और एक कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और एक परशुराम की प्रतीक्षा, रसवंती और स्टार्टिंग में कौन सी कृति पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी। उर्वशी कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनका जीवन काल में क्या है? जीवन काल 1908 से 1974 तक। ये अच्छा याद रखना। इनके प्रसिद्ध रचनाएं, इनके पुरस्कार, इनको पुरस्कार किस पे मिला? उर्वशी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं वो याद रखना। और देखो, विषय प्रवेश। प्रस्तुत पंक्तियां कुरुक्षेत्र नामक काव्य से दी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसे वो सब कविता है कि किससे लिया गया है? कुरुक्षेत्र नामक काव्य से इसे लिया गया है। महाभारत युद्ध से हुआ विनाश देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। महाभारत युद्ध देखकर, महाभारत युद्ध कहां पर हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ। किसके बीच में हुआ? पांडव और कौरव के बीच में हुआ। पांडव कौरव क्या होते हैं रिलेशन में? भाई भाई होते हैं। इस तरह पूरे एक ही वंश के हैं। देखो, महाभारत युद्ध से हुए विनाश को देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। उन्हें राजकाज त्याग कर वन जाने का निर्णय लिया। जब धर्मराज कहते हैं कि क्यों नोबी भाई है, विरोधी भाई है, उन्हों क्या मामा है, इन्हों क्या मेरे गुरु है, उन्हों क्या मेरे पितामह है, इनको पूरा अभी हमारे रिलेटेड है, इनको ठोकर में क्या करूं बोलकर इन्हों फारस जाने के लिए सोच रहे थे। तब शरणशैया पर बैठे पितामह भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। इनके पितामह उन शरणशैया, शरणशैया वो तो उनको क्या होता? वो तो महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह शिखंडी के अवतार में आकर एक युद्ध में मारते उसे। जब मारने पर उन्होंने गिर जाते, उनको एक शैया बनाया जाता है। पूरे एरो से क्या करते हैं? शैया बनाते, बेड। एरो को तो मालूम ना, बांध कहते हैं। उससे क्या करते हैं? पूरा बना के उसके उनको सुलाते हैं। जब ये देखकर उन्होंने क्या करते हैं? वन को जाने के लिए धर्मराज कहते हैं तो भीष्म पितामह उनको बुलाकर समझाते हैं। भीष्म ने उन्हें राजधर्म का उपदेश दिया। तुम ये राज में रहना, सबको अच्छा देखना बोलकर, राज का क्या धर्म होता है, क्या ड्यूटी होती है बोलकर भीष्म पितामह ने बताया। पाठ की पंक्तियां उसी उपदेश पर आधारित है। उसके कुरुक्षेत्र के उसे तो ये है कि उसके ऊपर से ही ये पंक्तियां आधारित है। सुनो, पेज नंबर 20 टेक्स्ट बुक निकाल कर देखो। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवादी के जल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम व भूबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नवदल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजीत प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मर्द मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण कण का अधिकारी जन जन है। डॉक्टर रामधरी सिंह दिनकर। सुनो, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। एक मनुष्य एक आदमी क्या करता है? संचित करता है, कलेक्ट करता है। अर्थ में व्यर्थ में संपदा, पाप के बल से पाप काम करके क्या करता है? पूरे व्यर्थ को जमा करते रहता है और भोगता उसे दूसरा। और सपोज उन क्या करता है? पाप से बल से का कलेक्ट करने पर भी उन भोगता है कि नहीं? दूसरा भोगता है। कौन? दूसरा ये उसको क्या करता है? भोगता है।
वो तो उनको इंडियो कहते हैं भोगना। और भोक्ताओं से दूसरा भाग्यवाद की चल से, भाग्यवाद वो तो लक से तुम क्या करता, दूसरा ही उसको ये करता है। नर समाज का भाग्य एक ही है, वह श्रम व बुद्धबल। नर समाज का भाग्य एक ही है, क्या है वो? श्रम। श्रम का अर्थ क्या है? हार्डवर्क। वह बुद्धबल, अपने भुजों का बल, अपने शारीरिक श्रम से करने वाला और फिजिकली मेंटली अपन करने वाला श्रम ही क्या होता है? अपने का नर समाज का भाग्य है। जिसके सम्मुख पृथ्वी झुकी हुई, वो तो इस श्रम के सम्मुख क्या होती है? धरती माँ भी झुक जाती है। तो काम करते जा संपर्क क्या होता है? सक्सेस कंपल्सरी आता है। वह श्रम व बुद्धबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विविध नभ तल है। केवल पृथ्वी ही नहीं, एक वो तो हार्डवर्क करने वाला है कि उसके सामने पृथ्वी और आकाश और धरती पूरे भी ये पूरे भी जीव दल को तो समंदर सागरे पूरे भी उसके सामने झुक जाते हैं। जिससे श्रम जल दिया है उसे पीछे मत जाने दो। तो श्रम जल का अर्थ होता है कि स्वेट में पसीना कहते हैं। वो तो उन पसीना लेकर के कुछ तो वर्क करता है कि उसे बैग मत रखो। थोड़े लोग क्या करते हैं, कोई ये आके अच्छा काम करता है उसको बैग रख के ये मई करा होकर बोल लेते हैं। क्रेडिट उन लेने के लिए देखता है, करने वाला अलग होता है, इसलिए उसको पीछे मत रखने दो। पहले उसको जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत जाने दो। विजित प्रकृति से पहले उसको सुख पाने दो। प्रकृति से पहले ये नेचर को से उनको सुख पाने की एक आवश्यकता दो, उसको सुख पाने दो। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में वह मनुष्य मात्र का धन है। ये प्रकृति में कितना है कि क्या है? धन है। इसमें मनुष्य मात्र का धन है। ये प्रकृति नेचर में कितना है उसको अपन पाना अपना है। कोशिश करने पर हर एक को अपन क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ न्यस्त प्रकृति में है वह मनुष्य मात्र का धन है। जब प्रकृति में क्या होता तो न्यस्त तो अंदर है सो पूरा भी होता तो खनिज पदार्थ है और कितने की है उसको कौन पा सकता है? श्रम करने वाला पा सकता है। इसी तरह वह मनुष्य मात्र का धन है। धर्मराज उसके कण का अधिकारी जन जन है। उसका धर्म का राज्य धर्मराज और उसके कण का पार्टिकल तो उसके पार्ट का एक पार्ट का भी कौन होता है? अपने पसीने को बहाने वाला, अपने श्रम करने वाला, हार्ड करने वाला ही उस कण का क्या होता है? अधिकारी। द पर्सन हु हैव राइट्स, उसके राइट्स पूरे भी किसके होते हैं? वो तो वो पर्सन को ही होते हैं। धर्मराज उस कण का अधिकारी जन का अर्थ होता है कि पीपल को तो जन लोग होते हैं। डॉक्टर रामधरी सिंह दिनकर देखो सब लोग भी एक कौन है? किसान हल लेकर काम करने के लिए जा रहे, यहाँ औरत बोझ उठा रही, यहाँ और एक औरत क्या घास लेकर जा रही, और यहाँ पर देखो पूरे भी श्रम कर रहे हैं। देखो अर्थग्राही प्रतिक्रिया, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे पाठ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? भाग्य और कर्म में किसे श्रेष्ठ मानते हैं? लक्ष्य आने से अपन करने से कोसा तो आता है कि उसमें कोसा श्रेष्ठ होता है। श्रम के बल पर हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं? हार्डवर्क करने पर अपन क्या क्या हासिल कर सकते हैं? पाठ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कविता में कवि कौन है? इस कविता में कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी है। कविता का यह अंश किस काव्य से लिया गया है? कविता का यह अंश कुरुक्षेत्र का नामक काव्य से लिया गया है। सबसे पहले सुख पाने का अधिकार कौन है? जो श्रम जल ये करता है कि उसको सबसे पहले क्या है? सुख पाने का अधिकार है। कण का अधिकारी किन्हें कहा गया है और क्यों? जो श्रम करता है कि उन कण का अधिकारी होता है। निम्नलिखित भाव से संक्षिप्त कविता में पंक्तियां चुनकर लिखिए। धरती और आकाश इसके समान
नतमस्तक होते हैं। किसके? जो श्रम करने वाले के। प्रकृति से पहले परिश्रम करने वाले को सुख मिलना चाहिए। नीचे दिए गए पद्यांश पढ़िए, प्रश्न के उत्तर लिखिए। यहाँ एक पद्यांश दिया गया 10th क्लास में। फर्स्ट वन क्या दिया जाता है? एक दोहा दिया जाता है, एक पद्यांश में से दिया जाता है, एक गद्यांश में से दिया जाता है। उसके नीचे क्या होते हैं? क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर लिखना चाहिए। देखो, कदम कदम बढ़ाए जा, सफलता तू पाए जा, ये भाग्य है तुम्हारा, तू कर्म से बनाए जा। निगाहें रखे लक्ष्य पर, कठिन नहीं ये सफर, ये जन्म है तुम्हारा, तू सार्थक बनाए जा। देखो, कदम कदम बढ़ाए जा, सफलता तू पाए जा। अपन कदम कदम सामने डालने पर ही क्या होता है? सफलता, सक्सेस आती है। ये भाग्य है तुम्हारा, तो कर्म से बनाया जा। तो कर्म से तो काम करने पर भी बनाया जाता है। निगाहें रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं है ये सफर, निगाह रखो लक्ष्य पर, कठिन नहीं है सफर। अपन निगाहें कब होना चाहिए? अपने गोल पर ही होना चाहिए। इधर उधर हो गए तो क्या होता है? सक्सेस नहीं मिलता है। इसलिए निगाहें कब तो गोल पर होते हैं कि वो सफर जर्नी कठिन नहीं होती है। ये जन्म है तुम्हारा, तो सार्थक बनाया जा। अपने को भगवान जन्म दिया है, उस जन्म से अपन उसको सार्थक बनाना चाहिए। एक अच्छा को तो, एक गुड को तो एक अच्छा आदमी है बोलकर, एक अच्छा परिश्रम करने वाला है, हार्डवर्क करने वाला है बोलकर अपने को नाम लाना चाहिए। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति प्रतिक्रिया का सृजनात्मकता। नेक्स्ट, भाषा की बात। यहाँ देखो, कोष्टक में दी गई सूचना पढ़िए और उसके अनुसार कीजिए। कोष्टक में ब्रैकेट को कहते हैं जन, पृथ्वी, धन। इसके पर्यायवाची शब्द लिखिए। जन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जन, लोग, प्रजा होता है। पृथ्वी का वसुधा, उड़मी, धरती, अवनी, ये पूरे भी क्या होते हैं? पृथ्वी के होते हैं। धन, ये धन को, व्यक्ति को कहते हैं। इसकी भी क्या पर्यायवाची शब्द लिखना चाहिए। पाप, सुख, भाग्य, इसके विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स लिखना चाहिए। जन जन कन कन, ये पुनरुक्ति शब्द से वाक्य प्रयोग कीजिए। पुनरुक्ति शब्द एक बार आके और एक बार आया तो पुनरुक्ति शब्द कहते हैं, इसके वाक्य प्रयोग करें। मजदूर मेहनत करता है, वचन वर्ग, इसका सिंगुलर प्लूरल में वचन वर्ग का लिखना। मनुष्य, मजदूर, भाववाचक संज्ञा क्या है? इसका भाववाचक मनुष्यता की, मनुष्य और मजदूर की भाववाचक संज्ञा लिखना चाहिए। नेक्स्ट, सूचना पढ़िए, उसके अनुसार कीजिए। यद्यपि, पर्यावरण, इसके संधि विच्छेद कर दो। श्रमजल, नवतर, बुद्धबल, समास लिखिए। इन्हें समझिए, सूचना के अनुसार कीजिए। देखो, अभाग्य, दुर्भाग्य, सौभाग्य, इसका उपसर्ग लिखना चाहिए। मैं नहीं बोलता, इसलिए मैं बोला तो तुम क्या कर रहे? डायरेक्ट क्या कर रहे? तुम नहीं लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट, प्राकृतिक, अधिकारी, भाग्यवान, इसका प्रत्यय। ऑलरेडी ग्रामर में, व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय के बारे में हुआ है, इसलिए पूरे भी लिख सकते हैं। पुरुष श्रमिक के रूप में मेहनत करते हैं। लिख पर वाक्य लिखिए। रेखांकित शब्दों को पद पर चेन दीजिए। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा वाक्यवाद के चल से। इसको क्या करना चाहिए? पद परिचय करना चाहिए। नेक्स्ट, परिश्रम ही सौभाग्य है। जो परिश्रम करता है वो कैसा होता है? सुख से रहता है, सौभाग्य से रहता है, उसका सक्सेस पा सकते हैं। हार्ड वर्क ही क्या होती है? सक्सेस की है। और देखो, इसमें शब्दार्थ कनकन को तो ये पार्टिकल है, पॉट को अधिकारी कौन होता है? वो श्रमजल देने वाला ही अधिकारी होता है। संचित करना तो कलेक्ट। थोड़े लोग क्या करते हैं? पाप के बल से क्या कर व्यक्ति को ये करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अपने श्रम के साथ ही अपन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इकट्ठा करना चाहिए। अर्थ का अर्थ होता है कि व्यक्ति, और भोगना, तो दूसरा उसे भोगता है। नेक्स्ट, नर को आदमी को नर कहते हैं। भाग्य, लग, और झुकना तो बेंड। कभी भी अपन जिसके श्रम जन के सामने ही सुन लो झुकते हैं। सपोज देखो, बड़े बड़े सीईओस, अब
गूगल का पूरे भी कैसे हुए, श्रम करने पर ही उतने बड़े क्या हो सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं, IAS पास कर सकते हैं, APS पूरे हो सकते हैं। नेक्स्ट झुकना, बेंड, श्रमजल, स्वेट को श्रमजल कहते हैं। और नेक्स्ट विजिट, विक्टरी को क्या कहते हैं, विजिट कहते हैं। ये विजिट कब मिलती है, अपन श्रम करने पर ही मिलती है। नेक्स्ट व्यक्ति को नेक्स्ट कहते हैं अधिकारी, द पर्सन हु हैव राइट्स, वो तो श्रमजल ये करता है कि श्रम करता है कि उसके पूरे भी राइट्स उसके ही होते हैं, कन का अधिकारी होता है। जन, पीपल को जन कहते हैं, लोग कहते हैं। और नेक्स्ट वन है, देखो इसमें होमवर्क, देखो आज का होमवर्क देखो, इसमें क्या, श्रम का महत्व विषय पर निबंध लिखिए। श्रम का महत्व, निबंध को मालूम है, निबंध में क्या क्या होते हैं वो पूरे करते हुए एक ऐसे रेटिंग को निबंध कहते हैं, ऐसे। तो श्रम का महत्व विषय पर निबंध लिखना चाहिए। और क्या, श्रमिक, श्रम करने वाले को श्रमिक कहते हैं। और देखो अपन श्रम दिवस कब मनाते हैं ये भी मालूम रहना चाहिए। श्रम दिवस मे डे कहते हैं उसे, May 1 को मनाते हैं। कब मनाते हैं, May 1 को मनाते हैं। इसलिए श्रम करने वाले को श्रमिक कहते हैं। उनको अपन क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए और अपन में हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क की क्या होती है, सक्सेस की होती है। ओके, और देखो होमवर्क पर श्रम का महत्व विषय पर निबंध लिखिए। ये क्या करना चाहिए, उत्तर पुस्तिका में ही, बैक से देखो, उत्तर पुस्तिका में पेन नोटबुक में। और क्या करो, लेकिन और दूसरा क्वेश्चन तो रफ नोटबुक है, तो रफ नोटबुक में लिखो श्रम का महत्व विषय पर निबंध, रफ नोटबुक में लिखो। और इसी तरह पेन नोटबुक कहाँ से, कन का अधिकारी, वो फर्स्ट लेसन से लेकर, फर्स्ट लेसन में क्या है, फर्स्ट लेसन है फर्स्ट लेसन है सुमित्रानंदन पंत जी का फर्स्ट लेसन के साथ साथ अपने को क्या होना चाहिए, बरसते बादल, बरसते बादल फर्स्ट लेसन है। इसके पोएट का नाम सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट लेसन ईदगा है, प्रेमचंद इसके कौन है, कहानी का लेखक है। नेक्स्ट माँ मुझे आने दे, मृदुल जोशी है। और कन का अधिकारी डॉक्टर रामदास सिंह का कविता है। ये पूरे भी लेसन नेम बोलने में ही क्या, पोएम नेम बोलने में क्या कि पोएट का नाम होना चाहिए, और लेसन नेम बोलने में ऑथर कौन है, लेखक कौन है कि उसका नाम होना चाहिए। ओके, इंटरनेट साइंस। और नेक्स्ट वन देखो, ये क्या, ये कन का अधिकारी फर्स्ट लेसन से कन का अधिकारी के नोट लिखना और तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वही नहीं होना। और ये पूरे भी सबमिशन करना पड़ता है, इसमें यार कितने 1 वीक या 2 वीक में सबमिशन डेट देते हैं। इसलिए पूरे कंप्लीट करके रखना चाहिए, और कंप्लीट नहीं करे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए पेन नोट्स पूरे कंप्लीट रखना। और टेक्स्ट बुक में भी वो सब भी वर्क रहता है, वो भी कंप्लीट रखना। टेक्स्ट बुक वर्क को तो इसमें रहने वाले वर्क को ज़्यादा से वर्क नहीं है। सपोज एग्जाम्पल, एक से पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय और विलोम शब्द, ये पूरे भी पेन नोट में लिखना। ओके, धन्यवाद।